तो पूरे जीवन भगवान का ध्यान तो किया। जैसे अपन लोग भी किसी संत से मिले तो कहे हम रोज मंदिर जाते हैं, शंकर जी का पूरा अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा करते समय क्या आपका मन स्थिर था, आपको परम तत्व प्राप्त होने लगा था, आपकी सांसारिक वासनाएं कम होने लगी थी, आपको प्रतिक्षण ये प्राप्त हो लगने लगा था कि अंदर जो कुछ है वो शांत हो गया और बाहर उस अंदर का शांत बाहर के जग को शांत कर रहा, वो चुप रह जाते हैं, आप चरणों में गिर जाते हैं। बोले कपिल मुनि के दर्शन करने जा रहे हो तो अंदर भी साफ कर लीजिए और बाहर बस अच्छे कपड़े मत पहनिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, संसार के किसी भी चित्र को कहीं भी जा रहे पहले यहाँ का सफाई करिए। जब आपका मन साफ होगा आप किसी भी तीर्थ में जाएंगे, भगवान को भी लगेगा कि कोई दर्शनार्थी हमारा दर्शन, भक्त हमारा दर्शन करने। अंदर इतना मैल भरा पड़ा है, इतनी कटुता भरी हुई, इतनी निंदा द्वेष भरा हुआ, आप तीर्थ में जाके भगवान का विग्रह दर्शन कर रहे हैं, भगवान भी आपके शरीर का विग्रह दर्शन कर रहे हैं। यही बात भरत मुनि किसको समझा रहे हैं? राहुगण को बोल रहे हैं आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने 10,000 वर्ष तक शिव जी की और 11,000 वर्ष तक विष्णु जी की पूजन करने के बाद 6 महीने के लिए एक हिरण से मोह कर लिया था और मैं हिरण बना रहा पिछले 60 इतने वर्षों तक। उसके बाद अब जब मुझे ये मनुष्य देह मिली है तो आप सब मेरे पीछे पड़े रहते कि एक बार विलोक मम हो रहा, एक बार मेरी तरफ विलोक किए, मैं कम से कम एक बार। सीता जी से रावण यही ना कहता है कि मेरे 10 सिर एक सिर तो देख लो, लेकिन सीता जी तृण खड़े देखती रहती। कि जब मनुष्य का मन परमात्मा में लगा हुआ है ना तो माया कितनी भी सुंदर हो, 10 मुख वाली हो, 100 मुख वाली हो, एक साधक के लिए वह एक तिनके के समान है। यही मूल सत्य है, इसके अलावा कोई मूल सत्य नहीं। भरत जी यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं झूठ की कोई कमी नहीं है। इन्हें बड़े बड़े महल भी हैं, पूरा संसार कहेगा महाराज कल से 3 दिन से तुम्हारे दर्शन नहीं हुए थे, तुम आए नहीं आते ऑफिस, तुम 3 दिन से पानी नहीं पी रहे थे। और सत्य क्या होगा, उन 3 दिनों में वो क्या कह रहे थे, अच्छे नहीं आए यार, कम से कम शांति नहीं तो आते तो 10 काम और बता देते, जो करो वो करो। तो ये झूठ की कहीं कमी नहीं, सत्य केवल शिव है, राम नाम सत्य है, यशिव सत्यम शिवम सुंदरम। आप दोनों तत्व यानी आप तत्वों को देखिए। तत्व कहता है सत्य केवल ईश्वर है, सत्य से बड़ी तपस्या नहीं है। और आप बता लीजिए दिन में आप कितनी बार सत्य बोलते हैं? अगर बोलना भी चाहे तो परिवेश नहीं आज्ञा देता है कि आदमी मनुष्य जाके वहां किसी भी प्रकार का सत्य भाषण करे। गुरु और गोविंद की सेवा में लगे हुए मन को सांसारिक रूपी शत्रु बार बार डसता है, इतना डस चुका होता है कि वो जान ले। अब ये बात सुनते ही ना उनके चरण पकड़ लेते हैं। कौन? राहुगण। कहते भगवान की कृपा तो देखिए, मैं कपिल मुनि के दर्शन करने जा रहा था और सत्य का परिवेश मुझे यही हो गया। हे प्रभु आपकी कितनी दया है मुझ पे, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन से पुण्य भारी है। वह बोलते हैं कपड़ा जिस रंग में रंगता है ना वह उसी रंग का दिखने लगता है। इसी प्रकार से आपका मन है, आपकी बुद्धि है, अगर इसको सत्संग रूपी रंग में रंगेंगे तो सत्संग में हो जाएगी, संसार में रूपी सत्संग। अगर आप इसको शस्त्र में रूप कर देंगे तो ये अच्छे अच्छे हथियारों के बारे में जानने लगेगा। इसको प्रेम में रंग देंगे, प्रेम में, इसको निंदा में रंग देंगे तो आपका मन सुबह से रात तक आप दूसरों में अवगुण देखेंगे, फलाने ने ऐसा किया, ठिकाने ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, और वो निंदा ही करता रहेगा। आपका मन एक सफेद कपड़ा है, आपको रंगना खुद है, नीला रंगना कि पीला रंगना, हरि नाम पे रखना है कि निंदा में रखना है, चोरी डकैती में रखना है कि भगवान की सेवा में रखना। और देखिए कहते सब है कि हमें रखना है, करना बड़ा मुश्किल है, कहना बड़ा सरल है। कह देते मुंह में राम रखो, लेकिन मुंह में राम रखना सबसे कठिन है, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बन ही जाती कि मुंह पर राम हटाना ही पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब आगे भगवान कहते हैं जिसने सोच लिया है कि पर निंदा रूपी पाप से संत लोग कभी नहीं करते, देखिए चाहे उसके लिए उनको तिगलौकी की दौलत ही क्यों ना हटानी पड़े। भगवान यहाँ राहुगण को समझा रहे हैं कि 3 लोग का राज्य भी मिले तो वो किसी का बुरा नहीं चाहते, ये संत है। और अपने घर का राज्य मिल जाए भले सगे भाई को मानना पड़े, ये आज के लोग हैं, ये संत नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि पहले ये तो समझ लो कि धर्मात्मा और संत है कौन। तुम्हें दिखने वाला हर व्यक्ति संत धर्मात्मा नहीं होता। अब बोलते हैं स्त्री के अधर और नेत्र विनाश के कारण है, इन्हें तत्काल त्याग दो। अब इसके बाद घर से एक व्यापारी धन कमाने के लिए चलता है, जगह जगह पे वो बेचता है, घोर कानन में कष्ट पा रहा है शेरों से,
लेकिन यह सब वह किसके लिए इकट्ठा कर रहा है? अपने परिवार और पुत्र के लिए ही इकट्ठा कर रहा है ना ये धन। लेकिन आपको पता है, जिस प्रकार से उल्लू और झींगा नदी के किनारे बोलते रहते हैं मार डाली पे, उसी प्रकार से इस व्यापारी को कभी सुख नहीं होता। यह पूरा जीवन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता, और अंत समय में आके घबरा जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि गलतियां कहाँ हुई है। राहु का बोलते तो शांति कैसे मिले? बोले इसकी शांति के लिए इतने परेशान क्यों? राम नाम जपने बैठ जाओ, कहीं भी बैठ के जप लो। मुझे देखो, मैं मुंडेर में बैठ के जपता हूँ, चींटियों के बीच बैठ के जपता हूँ, चिड़ियों के बीच बैठ के जपता हूँ। मैंने कौन सा तीर्थों पे जाके जपना है? मुझे जहां मिला स्थान में वहीं जपने लगता हूँ। किसी ने कहा बर्तन दो, तो बर्तन धोते धोते मैं राम नाम जप रहा हूँ। किसी ने कहा पालकी उठाओ, तो मैं पालकी उठाते उठाते, और विश्वास मानिए इस घड़ी में अगर कोई मुझे मार भी दे तो अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा इस देश से कोई लेना ही देना नहीं। जब तक आपका मन इस देह में और इस देह से जुड़े रिश्तों में लगा हुआ, आप मुझसे नहीं हो सकते। ये भरत जी स्पष्ट समझा रहे हैं। बोले जय जय श्री सीताराम।